सरकार मुर्दाबाद, राज्य सरकार मुर्दाबाद, अस्पताल प्रशासन मुर्दाबाद, अस्पताल प्रशासन मुर्दाबाद। बाटलाई पुरोहितान गांव के भैरू सिंह जी राजपूत हैं। उनको मतलब छाती में दर्द हुआ था तो उनको लेके आए जोधपुर उनके परिवार वाले, और उनको दिखाया था कि भाई इनकी क्या बीमारी है। जांचें करवाई थी। जांचें करवाने के बाद में सब अस्पताल वालों ने मना कर दिया था कि भाई हमारे यहाँ ऑपरेशन नहीं हो सकता है। तो फिर इस कृष्णा हॉस्पिटल में पिछली 24 तारीख को लेके आए। तब इन्होंने हाँ भर लिए थे। यहाँ के डॉक्टर है ध्रुव शर्मा, उन्होंने हाँ भर ली भाई हम विद गारंटेड 4.5 लाख रुपये लेंगे और इलाज कर देंगे। और जब एडमिट किया तो दूसरे दिन बोलते हैं कि 4 लाख रुपये और लेके आओ, 8.5 लाख रुपये होगा। तो ये गरीब परिवार है, किसान आदमी है। तब इन्होंने गांव में जाके पैसों का अरेंज किया। 4 दिन लगे थे 4 लाख रुपये लाने में, ज़मीन बेच बोच गए। और जब पैसे लेके आए तब 29 तारीख को ऑपरेशन किया। मतलब इनको मानवता नाम की चीज़ नहीं, 4 दिन रोक के रखा। सीरियस थे फिर भी पैसों के लिए। जब 6 तारीख को इनकी तबीयत गड़बड़ थी, उसके बावजूद इनको छुट्टी दे दी कि आप गाँव लेके जाओ। और 6 तारीख को जब इनके परिवार वाले वापस आए दूसरे दिन के साथ, तबीयत गड़बड़ ज़्यादा है तो इन्होंने कहा कोई गोली लिख के देता हूँ। और कल जब इनकी तबीयत ज़्यादा गड़बड़ हो गई तो अस्पताल लेके आए। अस्पताल लाकर दिखाया, 8:30 बजे इनकी मतलब मृत्यु हो गई। तो जब इनको पूछा कि भाई चिरंजीवी के तहत ये जो सरकार की स्कीम है वो आप क्यों नहीं काम में ले रहे हो, तो कह रहे ये चिरंजीवी में आता नहीं है। तो हम लोगों ने रात से भी यहीं बैठे हैं और इनके पूछताछ की। तो इनके एक डॉक्टर आ रहा है तो वो कह रहा है कि हार्ट से मौत हुई, दूसरा कुछ कारण बता रहा है। इनको कुछ अभी तक पता भी नहीं है। और चिरंजीवी के नाम पे बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। ये कृष्णा हॉस्पिटल, हमने इनके जो मुखिया उनसे पूछा था डॉक्टर साहब से कि भाई आपके यहाँ कितनी बीमारियों का इलाज होता है चिरंजीवी के तहत। हमें तो कुछ पता ही नहीं पड़ता, जो आम आदमी आता है तो कहते हैं चिरंजीवी में 850 बीमारी आती है। तो 850 बीमारियों में से आप कितनी का इलाज करते हो? 850 करते हो क्या? कि नहीं, हमारे पास 50 बीमारियों का इलाज होता है। तो आपके वहाँ बोर्ड कहाँ लगा हुआ है भाई कौन कौन सी बीमारी का इलाज है? मतलब चिरंजीवी के भी पैसे उठा लिए, हमें ऐसा पूरा अंदेशा है। और एक गरीब परिवार है, उनसे भी पैसे ले लिए और रात भर से घूम रहे हैं। 10 लाख ले लो, 20 लाख ले लो। मतलब ये कैसे ही करके बाउंसरों को लाके खड़े कर दिए। पुलिस को बुला लिया। जब 4 आदमी यहाँ बैठे थे परिजन, तो पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने आते ही कह दिया भाई हमारा काम नहीं है, अगर आप लोगों को लगता है तो रिपोर्ट दे दो। जब तक इस मामले की जांच नहीं होगी तब तक यहाँ से सब नहीं उठाएंगे। पहले तो चिरंजीवी वाला क्लियर करना है। और जो गरीब परिवार है उनके साथ जो अन्याय हुआ है, ये किसी एक जाति का नहीं बल्कि सर्व समाज यहाँ पे बैठा है और अभी यहीं पे धरना देंगे। और जब तक इस अस्पताल को जांच करके इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी डॉक्टरों के खिलाफ, तब तक ये धरना खत्म नहीं होगा। ऑपरेशन करने के बाद में इनके एक हाथ और एक पैर काला पड़ गया, ब्लैक हो गया। धीरे धीरे बढ़ा। उस टाइम इनको छुट्टी दी थी, फिर वापस ले गए एक हाथ और एक पैर। अब ये कह रहे हैं ये तो दूसरी बीमारी, इससे पहले कोई ऐसा था ही नहीं, कोई सिम्टम नहीं थे। अब गैंग्रीन हो गया। ये इनके ऑपरेशन से ही ये हाथ और पैर दोनों एक शरीर साइड के ब्लैक हो गए, काला पड़ गया। पेशेंट चल के आया था। पेशेंट सिंह जी है पेशेंट को, ये उनके भतीजे हैं। आप बता दीजिए। इनके बड़े पापा मोटरसाइकिल पे लेके आए थे। 24 को लेकर आए थे, एडमिट कराया तो बाइक पर लेकर आए थे। चल के आए थे, बोला 100% गारंटी है, ठीक होकर जाएंगे। उसके बाद 29 को ऑपरेशन किया, पैसों की वजह से रोका रखा और स्वयं को रिसर्च किया तो अभी तबीयत नॉर्मल नहीं थी। हॉस्पिटल की लापरवाही से ही ये चिरंजीवी योजना के साथ में जो गबलाबाजी की जा रही है, सरकार की विरोध में जो कार्य किया जा रहा है, तो सरकार आंखें मूंद कर क्यों बैठी है? चिरंजीवी में आने वाली योजनाओं का पैम्पलेट और बैनर बाहर छपा हुआ होना चाहिए। आम आदमी को गुमराह करके जो कार्य किया जा रहा है वो गलत है। दीजिए आप इधर आ जाइए, आप भी एक बाइट कर दीजिए। आप चिरंजीवी के बारे में बता दीजिए जो भी है ना। एक सेकंड, मेरे परिवार में एक सेकंड। हाँ बताइए आप। भीषण सिंह इनका नाम है, मेरा गांव जो ले लिए, मेरी काकोसा लगते हैं, ये बटलाई में रहते हैं। एक्चुअली में इनकी प्रॉब्लम थी हार्ट संबंधी जो भी थी, इन्होंने जो भी एनालिसिस करवाया, समय पर एनालिसिस कराने के बाद में जो चिरंजीवी योजना का बेनिफिट मिलना था, ये हार्ट में अच्छा हॉस्पिटल के नाते उनको ये पता नहीं था चिरंजीवी में ये लिंक है। जब चिरंजीवी में लिंक था तो उन्होंने यहाँ आकर के अपना एडमिशन लिया। और जब चिरंजीवी में लिंक होने पर भी
इन्होंने लूट खसोट करके दबाव बना करके ये चिरंजीवी में लिंक नहीं होती। और 10 लाख रुपए दी सरकार दे रही है चिरंजीवी में, तो इनसे पेमेंट क्यों लिया गया, कोई जांच का विषय। तो चिरंजीवी में जो भी भुगतान इनको किया गया वो इनको बड़ी मुश्किल से कहीं से भी ज़मीन और अपनी बकरियां बेच के पेमेंट ला के देना पड़ा, बड़ी शर्माने की बात है। इसलिए सर्व समाज के लोग आज उस व्यक्ति के पास में हम खड़े हैं। जब तक बॉडी नहीं हटाएंगे, जब तक चिरंजीवी का समझौता नहीं होता और इनके द्वारा किए गए मर्डर केस इन पे FIR की लॉज नहीं होती। पहले चिरंजीवी पे मुद्दा हमारा होना चाहिए, सरकार आंखें मूंद के नहीं करे, चिरंजीवी की पूरी जांच करवाए और चिरंजीवी में यदि इनके जन आधार कार्ड से इनका भुगतान किया है तो उनकी प्रिंट आउट हमें दिखाई जाए। ये बड़ा मुद्दा है, सरकारी योजनाओं के साथ घपलाबाजी की जा रही है। अस्पताल प्रशासन मुर्दाबाद, अस्पताल प्रशासन मुर्दाबाद, अस्पताल प्रशासन मुर्दाबाद, गलो सरकार मुर्दाबाद, गलो सरकार मुर्दाबाद, अस्पताल प्रशासन मुर्दाबाद, दोषियों को सजा हो, दोषियों को सजा हो, दोषियों को सजा हो, अस्पताल प्रशासन मुर्दाबाद, अस्पताल प्रशासन मुर्दाबाद, अस्पताल प्रशासन मुर्दाबाद। बता नहीं सका दोनों दांत तोड़ते ऊपर ला क्या पता नहीं पाइप नहीं कर सकते। हाँ थोड़े थोड़े पहली बार सुनियो तो करिए सबर वही है जितना ज़्यादा लोग और बीमार इलाज करना जरूरी है। तो श्री राम में और कपड़ो हो अब तो संजीवनी में है कहीं खाली बोर्ड लगाई थी और इलाज क्या हो रही हो मैं उठा के सरकार मजे करो तो गरीब आदमी हमें सरकार कौन से ले नजर आता है हाथ दे नहीं बस ले लेन बहुत रहेगा कुछ साल सुपरवाइजर है पोल्ट्री मंडी का रजिस्टर लाइन कट एंट्री है कहीं पोल्ट्री के बंदे तो यहाँ से इन तरह सिस्टम बनाएगा है रात वाला भेजी है ना सिस्टम बनाएगा नंबर लेवा मिल